अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज फ्लो चार्ट, राइट? फ्लो, व्हाट इज फ्लो चार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज फ्लो चार्ट. In simple words we can say the flow chart is the mechanism to picturing the process, right? जैसे हमने प्रोसेस किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स देखे, वो तमाम प्रोसेस जो है जब उसको पिक्चराइजेशन उसकी कर लेंगे, उन प्रोसेस को, उन स्टेप्स की पिक्चराइजेशन कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, राइट? इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हम देखते हैं कि नंबर 1, फ्लो चार्ट्स आर सिंपल डायग्राम्स दैट मैप आउट अ प्रोसेस सो दैट इट कैन इजीली बी कम्युनिकेटेड टू अ टीम. यानी फ्लो चार्टिंग क्या है? फ्लो चार्ट जो सिंपल डायग्राम्स होती हैं जो कि मैप करती हैं प्रोसेस को. कौन से प्रोसेस को? जो स्टेप्स हम एल्गोरिदम में लिखते हैं, राइट? उन प्रोसेसेस को, उन स्टेप्स को जो है वो मैप आउट करती है ताकि हम इजीली जो है वो अपनी टीम के साथ उसको कम्युनिकेट कर सकें. नंबर 2 हम इसका देखते हैं जी. इट इज अ पिक्चर ऑफ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इनटू आउटपुट्स इन अ सिस्टम. यानी ये उस तमाम प्रोसेस की पिक्चर होती है जिसके जरिए से हम अपनी तमाम इनपुट्स को आउटपुट में चेंज करते हैं. ऑब्वियसली कंप्यूटर हमारा किस लिए यूज होता है? हम उसको कंप्यूटर को इनपुट्स देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट्स दे देता है, वट एवर द प्रोसेस इज. सो फ्लो चार्टिंग क्या है? इट इज अ पिक्चर ऑफ अ प्रोसेस. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप इसको कह सकते हैं. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, राइट? अब हम देखते हैं कि ये यूज कब होता है. व्हेन इट इज यूज्ड, व्हेन अ पिक्चर ऑफ अ प्रोसेस इज नीडेड. यानी जब आप किसी को पूरा प्रोसेस, होल प्रोसेस जो है वो समझाना चाह रहे हो, तो उसको बजाय इसके कि रिटन फॉर्म में वर्ड्स की सूरत में हम समझाएं, हम उसको एक पिक्चर दिखाते हैं ऑफ दैट प्रोसेस, तो उस टाइम पे हमें इसकी जरूरत होती है. व्हेन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट नीड टू बी आइडेंटिफाइड. यानी आपको पता है ना, वो एक फ्रेज है कि पिक्चर लाउड्स मोर देन वर्ड्स. ठीक है, तो क्या है कि पिक्चर से आप इजीली किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पिक्चर की सूरत में, अगर आपके पास कोई प्रोसेस होगा. तो अगर हमने अपने सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट लानी है तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बजाय एल्गोरिदम देखने के हम उसका फ्लो चार्ट देख लेंगे, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा. नंबर 3, टू चेक वेदर द प्रोसेस फ्लो चार्ट एंड द एक्चुअल प्रोसेस मैच. कि क्या हमने जो एल्गोरिदम बनाया था, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था और जो हम रिजल्ट गेन कर रहे हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, क्या वो मैच कर रहे हैं? ठीक है जी. नंबर 4 पॉइंट क्या है कि व्हेन फ्लो चार्ट इज नीडेड, क्या है? टू सी द रिलेशनशिप ऑफ पीपल एंड स्टेप इन द प्रोसेस. यानी पीपल का, यानी जो एम्प्लॉयज हैं या जो फ्लो चार्ट है उनका रिलेशनशिप देखने के लिए उनमें एक्टर्स होते हैं. एक्टर मीन के जो भी उस फ्लो चार्ट को के स्टेप्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्टर्स. तो उनका और तमाम प्रोसेसेस का, तमाम स्टेप्स का रिलेशनशिप देखने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लो चार्ट को जो है वो देखा जाता है. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि हाउ इज इट मेड, कि ये बनाया कैसे जाता है, फ्लो चार्ट को कैसे डिजाइन किया जाता है, उनमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? डिफाइन इनपुट्स, आउटपुट्स एंड स्टार्ट एंड स्टॉप. यानी हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी इनपुट्स क्या होंगी, आउटपुट क्या होंगी, स्टार्ट और स्टॉप हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होंगी. नंबर 2, वॉक द प्रोसेस टू गेट अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज. यानी हम ओवरऑल प्रोसेस को देखते हुए एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाएंगे कि पूरे प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, एंड अरेंज देम इन अ राइट सीक्वेंस. और उसको सीक्वेंस में जो है वो अरेंज कर लेंगे जिस सीक्वेंस में हमने इसको परफॉर्म करना है. नंबर 3, ड्रॉ फ्लो चार्ट यूजिंग रेलिवेंट सिंबल्स. ऑब्वियसली हमने कहा फ्लो चार्ट जो है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को, पिक्चर्स को बनाने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की जरूरत होगी. फ्लो चार्ट ऑलवेज मेड बाय सिंबल्स. दीज सिंबल्स आर ओवल, रेक्टेंगल, डायमंड, राइट? यूज एरोज टू डिनोट सीक्वेंस. यानी सीक्वेंस को, उसके फ्लो को डिफाइन करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं. And when you made these symbols for the flow chart, after that you can study the final flow chart what you have made.
So these are the symbol. There are 3 columns. Number 1 name, नंबर 2 सिंबल, नंबर 3 यूज ऑफ फ्लो चार्ट. यानी ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये सिंबल्स हैं और ये उनके नेम्स हैं. कौन सा सिंबल है जी? ओवल सिंबल है. सिंबल उसकी ऐसी जो है वो पिक्चर होती है. और डिस्क्रिप्शन क्या है? डिनोट्स द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ प्रोग्राम. यानी ये सिंबल जो है ओवल का सिंबल, ये आप उसकी बिगिनिंग पे, फ्लो चार्ट की बिगिनिंग पे और उसके एंड पे यूज करेंगे. कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे. फ्लो लाइंस यानी उसके फ्लो को शो करने के लिए ये एरो सिंबल जो है डिनोट द डायरेक्शन ऑफ लॉजिक फ्लो इन अ प्रोग्राम. यानी आपके प्रोग्राम में जो लॉजिक फ्लो है, जो सीक्वेंस है आपके प्रोग्राम का, उसको शो करने के लिए ये हम एरोज यूज करते हैं. पैरेललोग्राम नंबर 3 पे है. क्या है जी? पैरेललोग्राम डिनोट्स आइदर एन इनपुट ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल इनपुट, और एन आउटपुट ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट. यानी हम इनपुट लेनी हो या आउटपुट लेनी हो अपने प्रोग्राम में, तो फ्लो चार्ट में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेललोग्राम का सिंबल दिस वन शो करेंगे. नेक्स्ट है जी रेक्टेंगल डिनोट्स अ प्रोसेस टू बी कैरीड आउट. यानी जितने भी प्रोसेसेस होंगे, प्रोसेस को आप इजीली अंडरस्टैंड इस तरह से करें जैसे आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. राइट, 2 नंबर्स को एडिशन का फार्मूला क्या होता है? अगर ए और बी हमारे पास 2 नंबर हो तो उनको सम करने का फार्मूला क्या होगा? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो जहां पे भी सी और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का फार्मूला आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप रेक्टेंगल जो है वो शो करेंगे. नेक्स्ट है जी डायमंड सिंबल. डायमंड सिंबल किस लिए यूज होता है? डिनोट्स अ डिसीजन और ब्रांच टू बी मेड. The program should continue along one of the 2 routes. यानी if then else. यानी हमारे पास सम टाइम प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम इवन ऑड का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं कि आइदर आर गिवन नंबर इज इवन और ऑड, देन वी हैव टू यूज द इफ देन एल्स स्टेटमेंट. कि हमें क्या है जी उसका फार्मूला इवन ऑड का, कि अगर कोई भी नंबर 2 पे पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 होता है तो आपका नंबर इवन होगा. अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं है तो आपका नंबर जो है वो ऑड होगा. अंडरस्टैंड? तो उस सूरत में हमारे पास 2 सिचुएशंस होंगे ना नंबर को चेक करने के लिए, कि इवन को चेक करना है और ऑड को चेक करना है. उस सूरत हाल में हम क्या करेंगे? ये डायमंड सिंबल, इसको हम यूज करेंगे. ये बेसिक फ्लो चार्ट की जो है डायग्राम है, जो हमने सिंबल्स पढ़े. ये देखें, ये स्टार्ट और ये एंड. दिस बोथ आर द ओवल शेप्ड. दिस वन स्टार्ट एंड दिस वन एंड, बोथ आर इन द ओवल शेप्ड. यानी स्टार्ट और एंड को हम जो है वो इन ओवल के अंदर जो है वो इनक्लोज कर देंगे. एंड दीज आर द फ्लो लाइंस, जो कि एरो आपको नजर आ रहे हैं. दीज आर द फ्लो लाइंस, यानी ये फ्लो को शो कर रहे हैं कि आपने जो है आपका फ्लो यहां से स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम का स्टार्ट, उसके बाद ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप होगा. तो ये एरोज जो है ये हमारी फ्लो लाइंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था इनपुट के लिए, दिस वन इनपुट और ये आउटपुट. राइट, देखें तीनों जगह पे इनपुट और आउटपुट दोनों जगह पे हमने क्या किया है? पैरेललोग्राम यूज की है. और ये प्रोसेसिंग यानी इनपुट लेके उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, तो क्या हुआ? प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आया वो हमने यहाँ पे एज आउटपुट जो है वो शो कर दिया. उसके बाद देखिए उसी स्केच को हमने जो है 2 नंबर्स को ऐड करने का जब हमने प्रोग्राम बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, तो ये हमारा स्टार्ट. ठीक है, पहले हमने डमी फ्लो चार्ट में एक स्केच के अंदर खाली इनपुट लिखा था. अब हम यहां ले रहे हैं इनपुट ए यानी फर्स्ट नंबर. क्यों? क्योंकि ये हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं एडिंग ऑफ 2 नंबर्स. तो ये फर्स्ट नंबर लिया इनपुट ए, ये सेकंड नंबर लिया इनपुट बी, और यहां पे था प्रोसेसिंग. अब ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जहां भी आप कोई फार्मूला यूज करेंगे, 2 नंबरों को फार्मूला क्या है जी सम करने का? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो इस फार्मूले को हम एनक्लोज करेंगे किसके अंदर? रेक्टेंगल के अंदर. क्यों? इसलिए कि रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग ऑफ द फ्लो चार्ट. तो इसके अंदर आंसर हमारा सी में स्टोर हुआ. अब सी क्या है? दैट इज आवर आउटपुट, यानी जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आएगा.
C is the variable which contains the result of our algorithm or our flow chart. Then we have to print this output. और print यूज होता है जी आउटपुट के लिए, तो इसलिए हमने अगेन इसको क्या है पैरेललोग्राम के अंदर प्रिंट सी शो किया एंड आफ्टर दैट ये हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया, राइट। ये हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्लो चार्ट की। एक जनरल स्केच है जहां पे डिसीजन मेकिंग यूज हुई है। हम इवन ऑड की एग्जांपल ले लेते हैं। ये दिस वन स्टार्ट के बाद प्रोसेस स्टेप 1, राइट, कि हमने फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिया, जो है वो इनपुट आउटपुट ली, उसको जो प्रोसेसिंग की, यानी नंबर हमने जो इनपुट करवाया था उसकी प्रोसेसिंग हम यहाँ पे करेंगे। a इज इक्वल टू 2 हम इसको फॉर एग्जांपल असाइन कर देते हैं, यानी हम 2 को चेक कर रहे हैं। a इज द वेरिएबल विच कंटेन्स द नंबर 2। अब यहाँ पे आके वो चेक करेगा इफ 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, राइट। इफ 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा, यस के केस में हमारा जो है वो फ्लो ऑफ द फ्लो चार्ट इधर आ जाएगा और नो के केस में जो है वो फ्लो चार्ट हमारा बैक चला जाएगा, या जहां भी आप सेकंड उसकी एल्स की कंडीशन लाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। ये नेक्स्ट फ्लो आया हमारा दैट रिप्रेजेंट ए एंड दैट रिप्रेजेंट ए। दिस सर्कल शोज द कनेक्टिविटी ऑफ द फ्लो चार्ट, यानी अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज के ऊपर पूरा नहीं आ रहा तो दिस सिंबल, which one symbol, the round symbol, the circle symbol represent the connector of the program, and after there's every step of the flow chart represent here if needed, then the flow goes to the end. So these are the example of the flow chart, right। अब हम देखते हैं इसके जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फ्लो चार्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नंबर 1 एडवांटेज, इजियर टू अंडरस्टैंड देन एन एल्गोरिदम। वही जैसे हमने बात की कि एक पिक्चर जो है उसको हम ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड करते हैं रेदर देन राइटिंग वर्ड्स, राइट। तो क्या है एल्गोरिदम जो है वो हमारा इन रिटन फॉर्म होता है, तो उसकी निस्बत हम फ्लो चार्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नंबर 2, हेल्प फॉर व्हाट, अंडरस्टैंड लॉजिक ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, यानी ये हेल्प आउट करता है उसी तरह से, क्योंकि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है तो ये हमारी लॉजिक को गिवन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ यूजिंग ओनली वेरी फ्यू सिंबल्स, राइट, कि ये बहुत इजी है ड्रॉ करना बहुत से फ्यू सिंबल्स के साथ, ठीक है, बहुत ही कम सिंबल के साथ। लाइक आपने एक पैरेललोग्राम यूज की, राइट, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। प्रोसेसिंग के लिए आपने रेक्टेंगल यूज की। स्टार्ट और एंड के लिए जो हमने जो है वो यूज किया था ओवल शेप सिंबल, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड सिंबल, एंड दैट्स ऑल। और कनेक्टर के लिए हमने सर्कल का सिंबल यूज किया था। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फ्लो चार्ट, और इन्हीं फ्यू सिंबल को यूज करते हुए हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 4 क्या है, वन ऑफ द गुड वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम, और दैट इज अ वेरी गुड वे फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि हर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एट द एंड हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। उसमें जो तमाम प्रोसेस की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो तो दैट विल बी अ बेस्ट स्टेज। नंबर 5 क्या है, इट हेल्प्स अस इन डिबगिंग प्रोसेस, यानी अगर हमारे पास, अगर हम अपने प्रोग्राम को चेक करना चाह रहे हैं, अपने एल्गोरिदम को चेक करना चाह रहे हैं कि आया उसमें कोई बग तो नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो हम फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो बहुत इजीली उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, मैनुअल ट्रेसिंग इज नीडेड टू चेक करेक्टनेस ऑफ द फ्लो चार्ट ड्रॉन ऑन पेपर, यानी फ्लो चार्ट ऑब्वियसली हम पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उसकी हमें मैनुअल ट्रेसिंग करनी पड़ती है, बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी कंप्यूटर के, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, राइट। अगर हमारा पेपर पे जो है वो हमारा रिजल्ट सही आ जाता है, हमारी डेस्क चेकिंग, बेसिकली इस तमाम प्रोसेस को जो पेपर के ऊपर ड्रॉ हुए फ्लो चार्ट की जब हम करेक्टनेस चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेस्क चेकिंग,
राइट। तो अगर हमारी वो सही है तो हमें उसके लिए मैनुअल ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। दैट इज द यानी अगर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको ऑब्वियसली फ्लो चार्ट बहुत बड़ा होगा, तो उसकी भी हमें मैनुअल ट्रेसिंग करनी पड़ती है। शो नंबर 2 क्या है जी, शोइंग मैनी ब्रांचेस एंड लूपिंग इन फ्लो चार्ट इज डिफिकल्ट। यानी अगर हमारा प्रोग्राम कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सी ब्रांचेस यूज हो रही हैं, बहुत से डिसीजंस यूज हो रहे हैं, लूप्स यूज हो रही हैं, तो क्या होगा, दैट वुड बी डिफिकल्ट। In case of complex problem, algorithm flow chart become very complex and clumsy। और जाहिर है सूरत में वो बहुत complex हो जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन है, more branches, more looping and more decisions, तो हमारा clumsy सा एक जो है वो फ्लो चार्ट बन जाएगा। बहुत से हमें कनेक्टर्स लगाने पड़ेंगे एंड एटसेट्रा। मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लो चार्ट इज सम टाइम कंज्यूमिंग व्हेन रीड्रॉ। यानी अगर हमें ड्यूरिंग डेस्क चेकिंग या डीबगिंग हमें कोई ऐसा एरर मिल जाता है, कोई ऐसा बग मिल जाता है, तो सम टाइम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम में ऐसा भी होता है कि हमें फ्लो चार्ट जो है वो रीड्रॉ करना पड़े। यानी हम एक जगह से हमारा फ्लो चार्ट जो है वो रॉन्ग हुआ, तो ऑब्वियसली वो रॉन्गनेस जो है वो आगे आगे चलती जाएगी, तो इसलिए हमें सम टाइम ऐसा होता है कि उसको रीड्रॉ करना पड़ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है फ्लो चार्ट थोड़ा सा, लेकिन ये इसकी जो डिसएडवांटेज है, दैट इज लिटिल बिट जो है उसकी हैसियत है, उसके एडवांटेजेस आर मोर ग्रेटर देन देयर डिसएडवांटेजेस। सो फ्लो चार्ट बनाना जो है वो बहुत ही एक जो है वो स्पेशल स्टेप है ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, राइट। तो आज का जो है वो लेक्चर हम यहीं पे जो है वो फिनिश करते हैं, जस्ट फॉर ड्रॉ द फ्लो चार्ट। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो आपको, तो फील फ्री टू कॉल मी, टू मैसेज मी एनी टाइम, राइट। अंडरस्टैंड टिल देन, फॉर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन, अल्लाह हाफिज।